प्रीलिम्स में बहुत दिन तो नहीं रह गए हैं। प्रीलिम्स हमें क्वालिफाई नहीं करना है। आप नेक्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो या नहीं, हमारी सीट पक्की, इसका मतलब है कि आप प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर रहे हो। मैं तो ये नहीं कर पाई पर हेलो एस्पिरेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू वुड बी डूइंग गुड एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट यूपीएससी। चलिए आज थोड़ी बातें कर लेते हैं। तो कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? वैसे भी अब प्रीलिम्स में बहुत दिन तो नहीं रह गए हैं। कहने को प्रीलिम्स में अभी 6 मंथ्स हैं मोर और लेस, बट फिर भी ये बहुत कम टाइम बचा है अब अगर मैं सच बताऊँ तो। क्योंकि बस प्रीलिम्स हमें क्वालिफाई नहीं करना है, हमें मेंस भी क्वालिफाई करना है और इंटरव्यू भी क्वालिफाई करना है और सर्विस में जाना है, राइट। अगर अभी तक आप इस कन्फ्यूज़न में हो कि आप नेक्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो या नहीं, तो लेट मी बी वेरी क्लियर टू यू कि अभी से ये मत सोचो एग्ज़ाम के दिन देख लेना। मतलब अभी के लिए ऐसे प्रिपेयर करो कि एग्ज़ाम तो देना ही है और क्लियर भी करना है एग्ज़ाम। अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है तो पढ़ाई करनी पड़ेगी उसके लिए। हाँ, एक चीज़ और है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो ना डिमोटिवेट हो जाते हैं दूसरों को पढ़ता देख। होता है ऐसा, सच है। अगर वो उनके रूममेट पढ़ रहे हैं और अगर वो उतना नहीं पढ़ पा रहे तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। बट आई थिंक कि इसमें डिमोटिवेशन वाली कोई बात नहीं है। इंस्टेड यू कैन बी मोटिवेटेड, यू कैन गेट मोटिवेशन फ्रॉम दैट, बिकॉज आपको एक ज़्यादा तो नहीं बट आपको आपके रूम में ही एक कॉम्पिटिशन दिख रहा है जो आपके साथ ही एग्ज़ाम हॉल में बैठेगा और सेम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। तो आप भी मेहनत करो और उससे भी ज़्यादा पढ़ो, क्योंकि देखो अल्टीमेटली द रियलिटी इसकी ये है कंपटीशन। जो हर तरीके से इस जॉब के लिए फ़िट होगा उससे ही जॉब मिलेगी, क्योंकि पता है कि वैकेंसीज इतनी है नहीं जितने लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं। मुझे पता है कि एटलीस्ट मान लो मोरलेस यू कैन से कि 10 लाख पीपल तो फॉर्म भर ही रहे हैं और उसमें से सिलेक्शन 1000 मैक्सिमम कह लो आप। तो उसमें हमारी सीट पक्की कैसे होगी, हमें ये डिसाइड करना है अपने साइड से एटलीस्ट। क्योंकि हम अपनी साइड से क्या कर सकते हैं, हम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं और हार्डवर्क का रिज़ल्ट अच्छा ही होता है, यही है। और बाकी अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किए हो तो प्लीज़ डू इट, ओके, थैंक यू। सो अब हम चलते हैं सीधा पढ़ाई करने। जो लोग मेरे पहले के ब्लॉग्स देखे हैं उन्हें पता होगा कि मैं अभी पॉलिटी और एथिक्स कर रही हूँ। वैसे हाँ, मुझे भी थोड़ी सी कोल्ड हुई है तो उसके वजह से हो सकता है कि आवाज़ मेरी अभी अच्छी नहीं आ रही हो, सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। एंड यहाँ पे मैंने अपनी क्लासेस स्टार्ट कर ली थी। फ्रेशन अप होके और ब्रेकफास्ट करके मैं सीधा यहाँ पे पढ़ने ही बैठ गई थी, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि एटलीस्ट फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट कर लूँ मैं मॉर्निंग में और उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लूँ। उस टाइम मेरी ऐसी होती है कि मैं उस ब्रेक में ही अपनी लिए मतलब मैं उस ब्रेक में ही सार भी लेती हूँ और बाकी कुछ अगर छोटी मोटी चीज़ें हैं अगर तो वो भी कर लेती हूँ। सच एज़ अगर मुझे कहीं बाहर जाना है कुछ काम से तो मैं वो भी जाके कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं सेकंड स्लॉट स्टार्ट करती हूँ, जनरली यही करती हूँ। बाकी हाँ, कभी कभी लाइक रूटीन ऐसे सेम फॉलो नहीं हो पाता है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और हाँ, जो लोग यूपीएससी के प्रिपरेशन में नए नए आए होंगे उनको ये लगता होगा कि यूपीएससी की पढ़ाई में बस पढ़ाई करनी होती है, उसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर आप कुछ और कर रहे हो, कोई अदर एक्टिविटीज़ कर रहे हो सच एज़ अपनी फैमिली के साथ बातें कर रहे हो बैठ के, या फिर कह लो आप कोई भी मूवी देख रहे हो, तो फिर वो इसका मतलब है कि आप प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि आपको पता होना चाहिए कि टाइम कैसे मैनेज करना है, पढ़ाई कितनी देर और कैसे करना है इफ़ेक्टिवली, और उसके बाद जो बची टाइम है उसको भी कैसे यूटिलाइज़ करना है ये आपको पता होनी चाहिए। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बस और बस पढ़ाई ही करनी है, बाकी चीज़ें भी आपको साथ में मैनेज करना आना चाहिए। आज की मेरी ये टारगेट थी कि मैं पॉलिटी के 4 चैप्टर कंप्लीट कर लूँ लेक्चर और बुक रीडिंग के साथ, क्योंकि अब पॉलिटी करते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया है तो अब थोड़े से जल्दी करने होंगे, क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि नवंबर के एंड तक मैं अपनी पॉलिटी को कंप्लीट कर लूँ, सो दैट मैं दूसरी सब्जेक्ट स्टार्ट कर पाऊँ। वी आर अबाउट टू एंटर इन दिसंबर। पढ़ाई के बीच में मेरी सिस्टर मेरे रूम में आ चुकी थी। यहाँ पे बाय द वे मैं उसको समझाने की कोशिश कर रही थी काफ़ी सारी बातें करने के बाद कि यू मस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज़ ब्ला ब्ला ब्ला, वही जो बड़ी बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। और यहाँ पे मेरी सिस्टर की एक हैबिट है कि वो कुछ भी आती है मेरे रूम में देखती है, उसमें मतलब कुछ भी लिखने लगती है। ऐसे तो अभी अपनी ऑटोग्राफ दे रही थी मेरी डायरी में, एंड शी वाज लाइक, ये क्या पता व्हेन यू विल बिकम एन आईएएस ऑफिसर तो तुम्हारे पास इतनी टाइम ना हो मेरे ऑटोग्राफ लेने की। सो इसके वजह से एनीवे, जोक्स अपार्ट, वैसे तो मैं अपनी छोटी वाली बहन के साथ सारी बातें शेयर कर लेती हूँ ऑलमोस्ट। बिटवीन ऑल दिस मैं बड़ी बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में पीछे नहीं हटती। वैसे माई सिस्टर इज गुड इन स्टडीज, बट मैं उसको हमेशा बोलती हूँ और पढ़ो ताकि वो दैट वो अपने एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर पाए। मैं तो ये नहीं कर पाई पर होप सो वो कर ले। Once random day you will study whole like done
तो वो बोल रही थी कि मैं जब थोड़ा पढ़ती हूँ तो ठीक-ठाक मार्क्स आ ही जाते हैं, तो फिर मैं सोचती हूँ कि और ज़्यादा पढ़ के मेरे कितने अच्छे मार्क्स आएँगे, तो बाकियों के लिए भी कुछ रहने देती हूँ। अपनी बहन से काफ़ी सारी बातें करने के बाद मैं सार लेने चली गई थी और सार लेने के बाद मैंने लंच करा। लंच करने के बाद एक ठीक-ठाक सा ब्रेक हो गया था। फिर यहाँ पे मैंने अपनी स्टडी को कंटिन्यू करी। वैसे हाँ, मेरी एक छोटी-सी सजेशन रहेगी आप सभी से, जो लोग ये करते हैं वो ठीक है, बाकी जो नहीं करते वो स्टार्ट कर सकते हैं ये करना, कि अगर आप कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ते हो या फिर कोई भी एक नई चैप्टर स्टार्ट करते हो पढ़ना, तो प्लीज़ आप उसको अच्छे से पढ़ना और उसके बाद आप एटलीस्ट कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। और अगर वो टॉपिक से आपके जो क्वेश्चंस आपके सामने हैं वो सॉल्व हो रहे हैं, इट मीन्स कि आपने अच्छे से टॉपिक समझ ली। पढ़ाई के बीच में ही मेरी सिस्टर ने चाट बनाई थी, शाम हो चुकी थी तो फिर वो यहाँ पे ले आई थी। मैंने टेस्ट करा था, फर्स्ट टाइम उसने बनाया था, बहुत अच्छा था। फिर मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करी। मुझे बहुत सैटिस्फैक्शन होती है जब मैं कोई भी नए टॉपिक को समझती हूँ और जो स्टार्टिंग में जो डाउट्स होते हैं ना कि ये चीज़ कैसे होते हैं, जैसे काम सीएजी का काम क्या होता है, स्टार्टिंग में क्वेश्चंस होते हैं आपके पास, पर जैसे ही आप पढ़ने लगोगे, वो टॉपिक आएगा, आप समझोगे चीज़ों को बारीकियों से, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा और मोटिवेटेड, कॉन्फिडेंट फील होगा। मैं अपने पेरेंट्स के साथ बात कर रही थी, वैसे ही पता नहीं कैसे मेरे को लगा कि आज उन्हें बता दूँ अपने ब्लॉग के बारे में कि मैं यूट्यूब पे स्टडी ब्लॉग बनाती हूँ। और हाँ, उन्हें मैं दिखाई भी। अब उनसे ये एक्सपेक्टेशन मत करना कि वो हमारे जैसे एक्सप्रेशन दे। आई कैन से दे वर वेरी हैप्पी अबाउट इट। वो काफ़ी कंसंट्रेशन के साथ ब्लॉग को देख रहे थे। मैंने थोड़े दिन पहले मंडला आर्ट की बुक मंगवाई हुई थी और मैंने कुछ उसमें से कुछ पेजेज़ में कलर फ़िल करे हैं, तो ये आप देखो। एक आई थिंक 3 पेजेज़ मैंने फ़िल करे हैं, जिसमें वो पहले से आपको बना के देते हैं स्केच और आपको उसमें फ़िल करना होता है कलर। बुक मैंने इसलिए मंगवाई क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था बीच में कि मैं कभी-कभी फ़ोन पे ज़्यादा टाइम लगा देती हूँ ये रील्स देखने में। उसे अवॉइड करने के लिए मुझे लगा कि चलो मैं इस बुक में कलर फ़िल करूँगी, कंसंट्रेशन बनेगा और मुझे कुछ नया ट्राई भी करना था। मैंने इससे पहले कभी ये करा नहीं था, तो मेरे को लगा चलो एक नई एक्टिविटी हो जाएगी। इस ब्लॉग में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।